गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ हम क्षेत्रफल में छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, उन्हीं में से एक हमारा यहाँ पर समलंब चतुर्भुज है। जब भी आपको कभी ज़रूरत लगती है कि इस तरह के टॉपिक आपको पढ़ने हैं छोटी सी चीज़ों में, समलंब को स्पेशली जब आपको देखना है कि कहीं पर क्लास है या नहीं, तो आप सिर्फ समलंब को डाल करके भी अगर देखेंगे तो मिल जाएगा कि समलंब से रिलेटिव क्लास यहाँ पर स्पेशली बनी हुई है और बाकी लोगों ने भी दी होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने भी इस क्लास को दिया है। क्षेत्रफल को एक एक करके मैंने खंडों में बांटा हुआ है। अगर आप शुरुआत से पिछली 3-4 क्लासेस जो हुई हैं अगर उनको आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पढ़ सकते हैं। तो एक छोटी सी क्लास रहेगी, लेकिन छोटी सी क्लास में हर हालत में आपका समलंब चतुर्भुज से रिलेटिव जो कॉन्सेप्ट है वो अभी क्लियर होने जा रहा है। अगर चैनल पर आप में से कोई भी नया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम यहाँ पर सीखने वाले हैं समलंब चतुर्भुज। अब देखिए समलंब चतुर्भुज जो होता है इसका क्या फॉर्मूला होगा और इसकी फिगर क्या होती है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है। इसको एक दूसरी और फिगर के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। इसका जो फिगर है ये भी बन सकता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है, ये दोनों ही समलंब चतुर्भुज क्यों हैं? समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं हर हालत में असमांतर होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि केवल ये कह दिया है कम से कम दो भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि बाकी की समांतर हो गई तो भी हो जाएगा, तो वो फिर तो ये आयत बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। हमें क्या पढ़ना है कि दो भुजाएं जो होती हैं, मान लीजिए ये ए है और ये वाली बी है, दो भुजाएं यहाँ पर कैसी हैं? समांतर हैं, और बाकी की जो दो भुजाएं हैं वो हर हालत में असमांतर होनी चाहिए, और इनके बीच की डिस्टेंस को हम यहाँ पर h से डिनोट करेंगे, इसको हम h कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों भुजाएं देखिए समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? असमांतर हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी में बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है, तो ये असमांतर हो गई। समांतर का मतलब जिनका अंतर समान हो। डायरेक्ट आप अगर अंतर देखेंगे तो यहाँ पर सब में समान आएगा, जबकि इन दोनों का अंतर यहाँ देखें यहाँ पर देखें तो ये अलग अलग आ जाएगा, असमांतर हो गया। अब देखिए इसके क्षेत्रफल के लिए हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजाएं हमने यहाँ पर जो डिनोट की हैं वो क्या है? ए और बी, ए बी, ठीक है। किसी को भी ए किसी को बी कह सकते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर इंटू करना है उन दोनों के बीच की दूरी, जो यहाँ पर h ये है और यहाँ पर ये डायरेक्ट था तो हमने उसको h लिख दिया क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही है, सीधा सीधा है, दोनों जगह 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको हमने यहाँ पर h कह दिया, ठीक है। या हम अलग से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, ये h आप ऐसे कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही इस तरह के फिगर रहेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको जनरली समझना है, बाकी इस पूरी क्लास में कुछ भी नहीं है। दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार क्षेत्रफल पूछेगा, सारी चीजें दे रखी होंगी, एक बार ये सारी चीजें इनमें से कोई एक चीज पूछेगा, क्षेत्रफल भी दिया होगा। मतलब दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा दी होगी, डिस्टेंस भी दी होगी, क्षेत्रफल दिया होगा, और एक भुजा जो नहीं दी है वो भुजा पूछेगा, या फिर ये सारी चीजें दे देगा तो क्षेत्रफल पूछेगा, या फिर हाइट पूछेगा तो बाकी की सारी चीजें दे रखी होंगी। बस हमें एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करना है। बाकी पूरी क्लास में पूरे इस तरह के सवालों में कुछ नहीं होता। 1 से 2 ही टाइप बनते हैं, केवल 2 टाइप बनते हैं सवाल के, एक बार क्षेत्रफल पूछने के और एक बार इनमें से कोई दूसरी चीज पूछने के। चलिए उनको हमने यहाँ पर 5 सवालों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है इस क्लास में। समझते हैं, एक एक करके समझ लेंगे। सबसे पहला एक बेसिक सा प्रश्न है, उसके बाद अनुपात से रिलेटिव भी मिलेंगे आपको, जो भी बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। देखिए एक समलंब की दो समांतर भुजाएं, समलंब बना लेते हैं। दो समांतर भुजाएं 16 और 20 है, इसको 16 कह दीजिए, इसको 20 कह दीजिए। और यदि इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 10 मीटर है। तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही सिंपल सी बात हो गई, 1/2 दोनों भुजाएं जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग इंटू h। तो देखिए समांतर भुजाएं 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और h की जगह पे हम यहाँ 10 लगाएंगे, तो 2 से काटा 2 पंजे 10, 36 पंजे 180, आंसर नजर आ रहा होगा, ये देखिए। तो क्या है मेनली, देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है। अगर आपने ये सीख लिया और ये फॉर्मूला आपने याद रख लिया तो
तो सवाल में कुछ भी नहीं आने वाला। लेकिन जब तक समलंब चतुर्भुज आपकी पहचान ही नहीं है कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, उसका क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो सवाल आप नहीं कर सकते। और अगर ये दोनों चीजें आपको पता है, जो कि बहुत बेसिक है, पता होनी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ इतनी कैलकुलेशन है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल फ्री का नंबर है। सबसे बड़ी बात ये, त्रिभुज में घुमा करके सवाल पूछ लेगा, त्रिभुज में कैसा भी सवाल पूछेगा, वृत्त में, वर्ग में, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। लेकिन समलंब में दो ही टाइप बनते हैं, केवल दो टाइप। अगर ये सवाल आया तो बहुत आसानी से, मतलब जिसने एक बार पढ़ लिया वो कभी गलत नहीं करेगा इस सवाल को, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा बनता है। ट्राइंगल में कोई गिनती नहीं है कितने सवाल बन सकते हैं, बहुत टाइप के सवाल बन सकते हैं, लेकिन समलंब में नहीं बनते। अगर ये सवाल आता है तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अगला देखिए क्या है, एक समलंब का क्षेत्रफल 384, क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब कोई ना कोई नई चीज पूछी होगी। तो कह रहा है समांतर भुजाओं में से जो छोटी वाली भुजा है वो वाली बता दो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए इस तरह से हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है 384 बराबर 1/2। अब देखिए यदि उसकी समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो एक को 3x और एक को 5x मानना पड़ेगा। अनुपात है तो x मानना ही पड़ेगा। और कह रहा है उनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है। इनके बीच की दूरी 12 है, ये 3x है, ये वाला 5x है। तो देखिए 2 से काट लेते हैं, 6 आ जाएगा, 6 से इसको काट ले, 6 छंग 36, 6 चौक 24, तो 3 और 5 8x बराबर 64 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 निकल आएगा। तो 8 पंजे ये 40 बना, 8 दिया ये 24 बना। कह रहा बताइए छोटी वाली भुजा कौन सी है, तो ये लो भाई 24 वाला आंसर हमारा सही हो गया, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज, अगर इससे पहले आपने कभी ध्यान ना दिया हो, क्यों ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज काफी अंदर की बात हो गई। आप तो ट्राइंगल और वर्ग आयत से ही पीछे हट जाते हो। समलंब चतुर्भुज तक अगर आज पहुंचे हो तो 100% ये बात समझ में आई होगी। एक एक को, जो भी वीडियो देख रहा है उसको हर एक को बात समझ में आई होगी। चलिए और 2-3 सवाल हैं इसमें, बहुत ज्यादा नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, एक समलंब का क्षेत्रफल 105 दिया है। चलिए अब फिगर भी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे इसको। 105 दिया है और उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 9 तथा 12 है। समलंब की ऊंचाई कितनी है ये पूछा गया है, ठीक है। यही बात की थी ना, सारी चीजें दे रखी है, एच पूछा है, क्षेत्रफल दिया है, दोनों भुजाएं दे रखी हैं, एच पूछा हुआ है। अब देखिए 2 इधर चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 210, 12 9 21 एच, 21 से इसको काट लो भाई, 10 आंसर हो गया। कितना सिंपल सा है, एक एक सवाल में एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन आपको नजर आ रही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। एक समलंब है, समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, उनकी न्यूनतम दूरी 12 है, क्षेत्रफल 480 है। ये देखिए 2 और 3 5x हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए। न्यूनतम दूरी 12 है, 12 चौका 48, 40 आ जाएगा। 2 से इधर गुणा करेंगे तो 80 बराबर 5x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80, ठीक है ना। x बराबर 16 हो गया। कह रहा है लंबी वाली भुजा बताइए, समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी वाली भुजा कौन सी है। तो ज्यादा लंबी तो इनमें से 3x है, x का मान 16 है, 3x निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, 16 3 48 आंसर हो गया। बताइए समझ में आ गया, ठीक है। एक सवाल और बचा हुआ है, उसको भी निपटा लेते हैं। अब इसके बाद सेट्स उठा के देखिएगा, अगर सवाल समलंब से रिलेटेड मिलता है हर हालत में कर लोगे। देखिए अगला प्रश्न है जिसमें लंबाई को डेसिमल में दे रखा है 8.3, यहां पर ये 8.3 देखिए दिया हुआ है। तो अन्य समांतर भुजा की लंबाई, दूसरी वाली भुजा की लंबाई पूछी गई है, तो इसको भी करते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है 21 बराबर 1/2, 1/2। एक भुजा दी है 8.3, दूसरी वाली का पता नहीं, मान लीजिए वो कितनी है, x है या a b कुछ भी आप मान सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर हाफ, दोनों भुजाओं की
दोनों भुजाओं का योग गुणा में आता है उनके बीच की दूरी। कितनी है? 3। 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 बराबर 8.3 प्लस एक्स। तो x का मान निकालेंगे, 14 से 8.3 माइनस करेंगे, 14 से 8 गया, कितना बचेगा? 6, यानी 5.7। ये आंसर हो गया। ठीक है, आपको समलंब चतुर्भुज अच्छे से समझ में आया नहीं आया एक बार जरूर बताइए, और अगर वीडियो ठीक लगा है तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए ठीक है, समलंब चतुर्भुज हो गया। इसके बाद हमारा एक टॉपिक इसी के अंतर्गत जो हमने लिया हुआ है उस क्लास को जरूर देखिए। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा इसमें वो बहुभुज से रिलेटिव रहेगा, और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 1-2 साल से देखा जाता है कि बहुभुज का प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुभुज का बनता है और उसमें हमने 15 से 16 प्रश्नों को लिया हुआ है बहुभुज में। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, जिस तरह के भी सवाल बन सकते थे थ्योरी से रिलेटिव भी, उन सभी को छोटे छोटे प्रश्नों को भी हमने रखा हुआ है। उस क्लास को जरूर देखिए।